हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में एक यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम में मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। इसमें हूबहू वैसे ही क्वेश्चन का चुनाव किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार या कोई भी सन में पुरस्कार, सम्मान, ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिकी के लिए और अर्थशास्त्र के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वो 6 क्षेत्रों में मिलता है, ध्यान रखिएगा। 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें से एकमात्र क्षेत्र है जिसमें से 1968 से जिसकी शुरुआत हुई और 1969 से मिलना शुरू हुआ, पहली बार मिला, और वो क्षेत्र था अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1998 में इनको मिला है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके ठीक एक साल बाद यानी 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट हैं वो बता दिया। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। 5 क्षेत्र में पहले से 1901 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ओस्लो से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हर साल 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 2022 में भी नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं। अब 2023 का नोबेल पुरस्कार दिसंबर में वितरित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फैक्ट थे, वो मैंने आपको इसमें बता दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रोल इन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस में के लिए प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस, डी गोल्फ। तो ध्यान रखिएगा, रोल इन शब्द का प्रयोग होता है हॉकी के लिए, ठीक है। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को, ये भी ध्यान रखिएगा। रोल इन शब्द का संबंध हॉकी से होता है और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। देखिए, ये भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज मैंने हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये मॉडल पेपर है तो थोड़ा सा एक अनुमान लग सकता है कि किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? ठीक है, एक है, पहला है खड़कवासला, बी देवलाली, सी देहरादून और डी रुड़की, ठीक है। तो देखिए, अगर स्कूल ऑफ आर्टिलरी की बात करें तो ये देवलाली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिला की बात करें तो नासिक जिला है और ये मुंबई से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। नासिक जिले में देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी का स्थापना किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर बात करें देहरादून में तो यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी स्थित है। इसके साथ साथ अब मैं आपको भारतीय सेना के बारे में एक चीज़ और बात बताती हूँ कि भारत के प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी थे, जिनका जो 2021 में जो शहीद हो गए, ध्यान रखिएगा, एक विमान दुर्घटनाग्रस्त में वे शहीद हो गए। भारत के प्रथम सीडीएस थे और अब उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक स्कूल का स्थापना किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बात को डिसाइड किया है कि उनके नाम से एक स्कूल स्थापित किया जाएगा, ठीक। आगे है, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद का एक अस्थायी सरकार बनाई थी और जिसका समर्थन फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका वाले जितने भी थे, जापान, फिलीपींस, इन सभी देशों ने इनका समर्थन किया और अंडमान और निकोबार इनको दिए,
कार्य करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ जो काबिज किया गया था वो था सिंगापुर। ध्यान रखिएगा 1943 में जो स्थापित किया गया था सिंगापुर में। और अंडमान निकोबार का नाम इन्होंने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इसी उसमें रखा था। इसी उसमें का मतलब आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार के गठन में 1943 में। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस है। आगे है क्वेश्चन, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? M.K. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इंडियन होम रूल की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने इंडियन होम रूल नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके साथ साथ सन 1916 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1916 में हुआ लखनऊ समझौता, और लखनऊ समझौता में गरम दल नरम दल जो सूरत अधिवेशन में बट गए थे वो एक हो गए थे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे है मालथूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्री थे मालथूसियन, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। बी, जनसंख्या में गणितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। डी है, जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो देखिए मालथूसियन एक मुख्य अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो जनसंख्या के में जो सिद्धांत दिया वो है, इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। यानी जनसंख्या ज्यामिति की अगर बात करें तो वो अनुपात ज्यामितीय अनुपात में बढ़ेगी और खाद्य आपूर्ति जो है वो गणितीय अनुपात में बढ़ेगी। ये उनके सिद्धांत के अनुसार था। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग सूची में शीर्ष पर रहने वाला राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो देखिए हाल ही में जो जारी ईज ऑफ लिविंग सूची में जो शीर्ष स्थान पर है वो है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगनमोहन रेड्डी है। और जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार और डायरेक्ट राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर संचालित की जाती हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो पूरे भारत की अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये भी अभी एक सूची एक जारी हुई थी, उसमें यही बताया गया था कि सबसे मतलब जिसके पास संपत्ति कह लीजिए कि संपत्ति सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश के ही मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी। और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो। तो ये भी ईज ऑफ लिविंग सूची में आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य पे है। तो ये जानते रहिए कि आंध्र प्रदेश से संबंधित जो 3 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 18वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान रहा है। ए है 7वां, बी है 8वां, 9वां और 10वां। तो देखिए 18वें एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान था 8वां। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन प्रस्तावित है। 7 जून 2019, 1 से 12 जुलाई 2019, 1 से 7 अक्टूबर 2018, 15 से 22 सितंबर 2019। तो देखिए उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन जो प्रस्तावित है वो है 1 से 7 अक्टूबर 2018 यहाँ से प्रस्तावित था। उसके बाद से 1 से 7 अक्टूबर जो है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है, हाल ही में किस राज्य ने एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू की है? तो देखिए ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एक किसान एक ट्रांसफार्मर। तो इसकी जो लॉन्च किया है उसे महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना को जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित किया है। ठीक है, स्टार्ट किया। आगे है क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें पुस्तक काबुलीवाला के लेखक जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और ये इन्होंने क्या लिखा है, तो देखिए हमारे जो राष्ट्रगान है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखित है और इनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है काबुलीवाला। अक्सर परीक्षा में महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप जानते रहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? ठीक है, ए है ओणम,
पोंगल, बिहू, हॉर्नबिल। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली भी वीडियो में मैंने ये जल्लीकट्टू बहुत डिटेल में बताया था कि जल्लीकट्टू की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु का है, जो पोंगल के समय मनाया जाता है। और पोंगल जो है वो फसल जब तैयार होती है तो 4 दिन तक मनाया जाता है। और 4 दिन में ये जल्लीकट्टू की बात करें तो ये तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसमें किस माने गाँव में किन्हीं बैल को, जो बूढ़े बैल होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और उनमें पैसे की थैली उनके सींग पर लगा दी जाती है। और अब उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और लोग उस पैसे की थैली को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उन्हें बांधने का प्रयास करते हैं, या मतलब बिल्कुल किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब कि हालांकि ये बहुत ही खतरनाक है, पर फिर भी चूंकि ये पारंपरिक रूप से एक तमिलनाडु का फेस्टिवल है तो इसे लोग आज भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्यौहार फसल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, बिहार। तो पंजाब की बात करें तो गिद्धा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। और भगवंत मान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर पंजाब लोकसभा सीट की बात करें तो 14 लोकसभा सीटें हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? प्रहार वाद्य, तंतु वाद्य, वायु वाद्य और आघात वाद्य यंत्र। तो तंतु वाद्य है, मैंने आपको ये भी पहले बार बता चुके हैं थे कि सुरबहार अगर बात करें तो तंतु वाद्य है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गद्यांश लिखा हुआ है, ऐसे गद्यांश आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, देख लीजिए, इसे मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। तो है इसमें कि भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है, हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका है गद्यांश। अब इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है घात प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भरता। तो इसमें दिया है कि ऐसा पद शब्द बताना है जिसमें समास और उपसर्ग दोनों। तो घात प्रतिघात जो है जिसमें समास और उपसर्ग दोनों, प्रति देखिए उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, और घात प्रतिघात जो है देखिए द्वंद्व समास हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखिए समास और उपसर्ग दोनों पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि आपके गद्यांश जो दिया है उसमें से सिर्फ उत्तर ही पूछे, कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके अब ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और एक पंक्ति लिए हैं, इस पंक्ति को भी देख के आपको कुछ आंसर देने हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरे गिरे विचार पर। अब देखिए गिरे विचार से तात्पर्य है सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार, उलझे विचार। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सत्य और हित से परे विचार। देखिए यहाँ पर दिया है कि दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरे विचार पर। तो इस गिरे विचार से तात्पर्य है सत्य और हित से परे विचार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन और जीएस के कुछ क्वेश्चन जो करंट से भी संबंधित है, लेने का यही मुख्य उद्देश्य था कि आप प्रश्नों को थोड़ा सा मोटा मोटा समझ सके कि हाँ ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, अब आपको इसमें अलंकार पूछना है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष है। तो देखिए फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें जो अगर हम बात करेंगे वो होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधर एक और है, अधरों में रग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे विहाग री। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस,
तो अगर हम बात करें तो ये श्रृंगार रस होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में। देखिए श्रृंगार की यहाँ पर बात हो रही है, आली आंखों में भरे विहाग, अलकों में मलयज बंद की है, अधरों में राग अमंद लिए, ये जो है ये श्रृंगार रस की बात हो रही है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा है रचयिता, रचयिता, रचयिता और रचयिता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन सा सही है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ये भी प्रश्न में आपके कई बार पूछा जा चुका है। तो रचयिता जो है इसमें सबसे शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सब तरह के प्रश्न लिए रखे हुए हैं, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द पूछा है, यानी विलोम शब्द। तो पाश्चात्य का हो गया पौवार्त, पूर्वोत्य, पौर्वात्य, पूर्वा। तो देखिए पौवार्त्य जो है वो पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है, यानी विलोम शब्द है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए प्रश्न ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन सा अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अतुल, अपूर्व, अनोखा, कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो अनिल जो है वो अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि देखिए अतुल, अपूर्व, अनोखा ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं। वहीं पर अनिल की बात करें तो ये हवा का पर्यायवाची है, जिसको हम समीर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए कि कौन सा नहीं पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए संज्ञा, सर्वनाम, धातु, विशेषण। तो मैं आपको बता दूं कि कृदंत जो है वो धातु के साथ जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर का स्त्रीलिंग होता है, वीर का स्त्रीलिंग है, पहला है वरांगना, वीरवती, वीरांगना, वीरावती। तो देखिए वीरांगना वीर का स्त्रीलिंग होता है, वीरांगना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है निम्न शब्द में से अधिकरण का प्रयोग हुआ है। अधिकरण आपको पता है कि कारक की संख्या अगर बात करते हैं तो 8 होती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। अधिकरण पर का आपको इसमें बताना है, तो एक है नीलकंठ, वाहनारूढ़, गंगाजल, रेखा चित्र। तो देखिए अधिकरण जो होता है वो होता है के ऊपर, तो वाहनारूढ़ यानी वाहन के ऊपर जो आरूढ़ हैं उनके लिए है, तो अधिकरण का प्रयोग वाहनारूढ़ पर हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द में से एक में प्रत्यय लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में से एक में प्रत्यय लगा हुआ है। अगर, सागर, नगर। तो आप बताइए कि इनमें से कौन से एक शब्द, अगर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत फंसाऊ क्वेश्चन होते हैं, हिंदी बहुत इजी नहीं होती, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये बहुत इजी है। तो अब आप बताइए कि इनमें से कोई एक शब्द है जिनमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर है, सागर है, नगर है, 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ना ही अगर में कोई प्रत्यय लगा है, ना सागर में, ना नगर में, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फिर आगे है पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है। पितृधन आज्ञा, पित्राधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, उपयुक्त सभी। तो देखिए पित्राज्ञा की अगर बात करें तो पितृधन आज्ञा, ऐसा इसका सही संधि विच्छेद है पित्राज्ञा का। ऐसे बार बार ये शब्द तो इतना फेवरेट है कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा, पित्राज्ञा का हो जाएगा पितृधन आज्ञा। ठीक, आगे है सिर फिर जाना का अभिप्राय है। पहला है अहंकारी हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना, चक्कर आ जाना, सरदर्द हो जाना। तो देखिए सिर फिर जाने का अभिप्राय होता है अहंकारी हो जाना। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने सभी बताया कि मैंने सारे तरह के प्रश्न लिए हुए हैं। तो सिर फिर जाने का मतलब हो जाता है अहंकारी हो जाना। ठीक, आगे है क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। ए है लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, ध्यान से सुनिएगा, संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम बताइए। हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। तो ध्यान रखिएगा,
इसका भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। संतान सकल सचल सक्षम, बी है सकल संतान सचल सक्षम, सी है सकल सचल संतान सक्षम, डी है संतान सकल सक्षम सचल। तो देखिए आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही क्रम है लगेगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए संतान, उसके बाद सकल, उसके बाद सक्षम, सचल, ये आपका सही होगा, यही आपका सही क्रम होगा। क पे मत जाइएगा, देखिए स सब में कॉमन है, स आपने लगा लिया, ठीक है। अब जो अंक की मात्रा है तो आपको पता है कि अंक की मात्रा पहले यूज होती है, इसलिए कहीं भी वर्ड में देखिए संतान जो अगर पहला होगा अंक की मात्रा पहले लगी है, और अगर ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए क्योंकि इसमें संतान को पहले आगे नहीं रखा गया है क्योंकि अंक की मात्रा पहले होनी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद से बचा कौन सा, सकल सक्षम सचल। तो देखिए क आता है, क आता है, क पहले आता है। तो देखिए इसमें से अब इस दोनों में से देख लीजिए, इसमें च पहले दिया हुआ है, इसमें भी, तो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो यानी अब दो में आपको एक डिसाइड करना है। अब देखिए छ की अगर बात करें, क्योंकि स तो सब में कॉमन हो गया, छ की बात करें तो छ जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो इसके आधार से च जो है वो बाद में आएगा और छ पहले आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा संतान सकल सक्षम सचल, ठीक। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या होता है, यानी अनेक के लिए एक शब्द। ए है संशय, संदेह, भ्रांति, प्रांति नहीं, ये भ्रांति दिया है, अज्ञान, इसका आंसर हो जाएगा भ्रांति, किसी वस्तु को गलत समझ लेना। और इस पर एक बहुत ज़्यादा कि सारी विच नारी है, कि सारी विच नारी है, कि नारी विच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी, इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो भ्रांति यानी किसी वस्तु को गलत समझ लेना, यानी भ्रांति जो होता है वो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है मरने की इच्छा के लिए एक शब्द। पहला है मुमूर्षा, मृत्युकांक्षी, मरणेच्छु, मरणासन। तो देखिए मरने की इच्छा के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, वो होगा मुमूर्षु, मुमूर्षा, और मरने की इच्छुक मुमूर्षु। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, ये मॉडल पेपर एक इसलिए था ताकि आप पेपर देने से पहले ऐसे प्रश्नों को ज़रूर से तैयार कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों को तैयार करते हैं, देखिए हिंदी भी बहुत टफ आती है, और अगर आप ऐसे प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। तो देखिए आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ को आप अपने जितने भी ग्रुप हैं उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इजी क्वेश्चन भी कभी कभी हम गलत कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी ना होने की वजह से। तो देखिए तैयारी ऐसा करिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके गलत कभी भी ना हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।